ये समझ लो एक दो व्यक्ति आपको राम राम नहीं करते थे, अकड़ में जाते थे, पर आज वो आपको राम राम करने लगे, मतलब उनका कोई ना कोई आपके प्रति मतलब है। बिना मतलब के कोई राम राम नहीं करता, याद रखना। ये राम राम शब्द ही इसलिए बना था कि एक दूसरे का सहयोग करते रहे। आप शहर में जाओ, देखो आपको कोई राम राम करता हुआ नहीं मिलेगा। वहां किसी को एक दूसरे से मतलब ही नहीं। आप मर भी गए घर में तो आपको कंधा देने वाला भी नहीं होगा। और आप तो सारे सौभाग्यशाली हो जो गांव में रहते हो। सुख दुख के साथी सारे गांव वाले हैं, सारे गांव वाले। और डेली नित्य बोल रहा हूं कि सारे ग्रामवासी क्या हैं, एक परिवार है। शरीर में यदि पैर में दर्द हो जाए तो पूरा शरीर झंझना जाता है। हाथ में दर्द हो जाए उतना ही दर्द होता है, सिर में दर्द हो जाए उतना ही दर्द होता है, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो जाए उतना ही दर्द होता है, अलग अलग नहीं होता। ऐसे ही ग्रामवासी, यदि ग्राम में एक भी दुखी है ना, तो मैं उस ग्राम को अपना मानूंगा, उस ग्राम को महान मानूंगा जो सारे ग्रामवासी मिलकर के उसका सहयोग कर दें। इसलिए यदि आप महान बनना चाहते हो, अपने गांव को महान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले ग्रामवासी एक दूसरे का सहयोग में जुट जाएं। जिस गांव का सहयोग है ना, समझ लो वो गांव तरक्की करेगा, वृद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए हमारे ग्राम में जितनी भी उच्च जातियां हैं, उनका एक ही कार्य बनता है कि हमारे साथ जितने भी हमारे भाई हैं उनको एकत्र करके चले, और यही कर्तव्य बनता है। आज अक्रूर जी ने पूछा, राजन आपने हमको बुलाया कैसे? कहा महाराज हमने सुना है कि वृंदावन में 2 बालक रहते हैं, कृष्ण और बलराम, आपने उनको बुला के लेके आना है महाराज। उनको मैंने सुना है उनमें बहुत बल है और उनका पहलवानी मैं देखना चाहता हूँ। कंस समझ गया कि भाई अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। कहा ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब अक्रूर जी तो चाहते थे मैं कैसे करके भगवान का दर्शन करूं। बोलो राधे 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 राधे। जागते रहो सोनानी माताओं, बोलो बाके बिहारी लाल की। जागते रहो। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आपका प्रश्न होना चाहिए, पंडित जी नींद क्यों आती है कथा में? प्रश्न होना चाहिए, पंडित जी पैसे गिनते हुए नींद नहीं आती, खाना खाते हुए नींद नहीं आती, नाटक देखते नींद नहीं आती, फिल्म देखते हुए नींद नहीं आती, पर ये कथा और पूजन में ही नींद क्यों आती है? ये प्रश्न होना चाहिए। और लिखा हुआ है शास्त्र में, माताओं ये नींद पता क्यों आती है? इसलिए आती है नींद कि हमारे अंदर के पाप हमारे कानों के अंदर कथा को आने नहीं देते। क्या? हमारे अंदर के पाप कथा को अंदर आने नहीं देते, वो निद्रा पैदा करने लग जाते हैं कि भैया यदि ये ज्यादा कथा सुनेगी तो ये पाप से मुक्त हो जाएगी, यदि इसने कथा सुन ली तो इसके पाप मुक्त हो जाएंगे। और पाप कहते हैं इसको मैं मुक्त होने नहीं दूंगी। क्या? इसको मैं मुक्त होने नहीं दूंगी। इसलिए माताओं जो चाहती हैं हम मुक्त हो जाएं, जो चाहती हैं हमारे जीवन में कष्ट ना आए, वो कथा और सत्संग सुनती रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और जो ये निद्रा भी है ना, इसको भी देवी बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में पढ़ोगे तो वहां पर इस निद्रा को भी एक देवी बताया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब अक्रूर जी सुबह सुबह निकल पड़े भगवान को लेने के लिए। सुबह के चले हुए शाम हो गई। ऐसे ही भगवान को लेने के लिए पहुंचे तो भगवान गोचारण करते हुए आ रहे थे, गैया मैया को लेकर के आ रहे हैं। और सायंकाल की धूल में भगवान का मुख कमल सायंकाल के सूर्य के समान चमक रहा है।
अक्रूर जी तुरंत भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा भाग देखो, आज प्रभु परमात्मा का दर्शन हुआ। प्रभु कहने लगे, अरे चाचा जी ये क्या कर रहे हो? मुझे आपके पैर में पड़ना चाहिए, आप मेरे पैर में नहीं। मेरे प्रभु नहीं। इतने में नंद बाबा आए, अक्रूर जी का बड़ा जोरदार स्वागत किया। एकांत में भगवान अक्रूर जी के पास गए, कहने लगे, चाचा जी आज यहाँ कैसे पहुंच गए आप? तो तुरंत अक्रूर जी कहने लगे, प्रभु क्या बताएं, मथुरा कंस के कारण बहुत दुखी है, पर पता नहीं इसकी बुद्धि में क्या आया, इसने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो चाचा जी, हम जरूर चलेंगे, पर मेरे बाबा को मत कह देना कि भाई मैं इनको मल युद्ध के लिए ले जा रहा हूँ, इनको पहलवानी के लिए ले जा रहा हूँ, मेरे बाबा नहीं जाने देंगे। फिर कहा क्या कहना है? तो तुरंत प्रभु ने कहा कि अक्रूर जी, चाचा जी ये कहना बाबा को कि बाबा हम कृष्ण और बलराम को मेला घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। बोलो राधे राधे राधे। सायंकाल के समय पर अक्रूर जी गए नंद बाबा के वहां, कहने लगे, बाबा यदि आपकी इच्छा हो तो हम कृष्ण और बलराम को मेला घुमाए आए। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी मैं अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी अपने साथ अपने बच्चों के साथ चलूंगा, और मैं ही नहीं चलूंगा, सारा ब्रजमंडल आज मेला घूमने के लिए चलेगा। नंद बाबा ने पूरे ब्रजमंडल में दुहाई लगा दी कि चलो सारे मेला घूमने के लिए प्रातःकाल तैयार रहना। अब जैसे प्रातःकाल हुआ तो सारा ब्रजमंडल जितना पुरुष वर्ग था सारी अपनी बैलगाड़ी पकड़ी और मथुरा की तरफ निकल पड़े। जैसे ही मथुरा की तरफ निकले तो मथुरा की तरफ निकलते निकलते नंद बाबा तो पहले निकल गए। अब ठाकुर जी जैसे ही जाने लगे तो सारे ब्रजवासी भगवान के उस विरह को देख करके दुखी हो गए। सारे ब्रजवासी रोने लगी, सारी गोपियां रोने लगी कि प्रभु आप कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहने लगे कि गोपियों चिंता मत करो, हम सिर्फ मेला घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो, हम परसों लौट करके आ जाएंगे। भगवान ने तुरंत गोपियों को परसों लौटने का वरदान दिया और प्रभु निकल पड़े। पर गोपियां साक्षात ऋषि थी, साक्षात देवता थी, जो भगवान के विरह से रह नहीं पाई और गाने लगी क्या? ना जी भर के देखा, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। राधे राधे। सारी गोपियां रुदन कर रही हैं, सारे गैया रुदन कर रही हैं, विरह में व्याकुल हैं और भगवान की विरह को गा रही हैं। क्या कह रही हैं? गए जब से मथुरा वो मोहन मुरारी, 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 सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी मारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी भारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात
भर के देखा ना कुछ बात की, न जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सायंकाल होते हुए ही मथुरा में पहुंच गए। अब जैसे मथुरा में पहुंचे तो अभी मथुरा में सायंकाल होने में अभी कुछ 1-2 घंटे बाकी थे। नंद बाबा ने कहा, ठाकुर जी कहने लगे नंद बाबा से, बाबा यदि आप कहो तो हम कुछ मेला घुमाएं, मेला देखने की बहुत इच्छा हो रही है। तो नंद बाबा ने कहा, जाओ कन्हैया जरा तुम मेला घुमाओ। अब जैसे ठाकुर जी बलराम जी कुछ ग्वाले मेला घूमने के लिए पहुंचे तो जैसी मथुरा वासियों को पता लगा कि देखो देखो ये वही बालक हैं जिन्होंने पूतना मार डाली, ये वही हैं जिन्होंने अघासुर को मार दिया, ये वही हैं जिन्होंने बकासुर को मार दिया। अब देखो यदि हमारे गांव में ग्रेट खली आ जाए, नाम सबने सुना है ना, ग्रेट खली का नाम सबने सुना है कि नहीं सुना? अब गांव में ग्रेट खली आ जाए कि साहब झंडे मंदिर में मत्था टेकने के लिए ग्रेट खली आया है, तो सारे उसके दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे, चाहे शिव जी के दर्शन के लिए जाएं या ना जाएं, पर ग्रेट खली के दर्शन के लिए सारे पहुंच जाएंगे। इसलिए जाएंगे, देखेंगे कि भैया ये कितना बलिष्ठ है, इसने कैसे कैसे बड़े बड़े पहलवानों के साथ युद्ध किया। ऐसे ही सारे मथुरा वासी इकट्ठे हो गए, सोचने लगे कि भैया ये 7 साल के बच्चे ने कैसे करके पूतना को मार दिया, इसने कैसे करके अघासुर को मार दिया। तो साहब कोई फूल बरसाने लगा, कोई मिष्ठान खवाने लगा, सारे कहने लगे महाराज आओ आओ हमारे यहाँ आओ, हमारे घर को पवित्र करो। सारे ब्रजवासी गोपाल कहने लगे भैया कन्हैया तेरी तो बड़ी मौज है भाई, देख कोई तेरे को कोई फूल बरसा रहा है, कोई मिठा खवा रहा है, हमको तो कोई पूछ भी नहीं रहा। ठाकुर जी कहते अरे ग्वालो, अरे मित्रों कैसे नहीं पूछना, अरे मेरे मामा का घर है ये। सारे ग्वाले कहने लगे कन्हैया तेरे मामा, अरे भैया कंस मेरा मामा लगता है। अरे कन्हैया पहले बोल देता भैया, कुछ हम भी चमकीले चमकीले कपड़े पहन के आते, हम तो ऐसे मूर्ख बन के आए जैसे पागल जैसे। ठाकुर जी ने कहा चिंता क्यों कर रहे हो, अरे मामा के यहाँ आए हैं सारी व्यवस्था करेंगे। कहा कैसे, कहा चलते रहो तुम। अब जैसे ही ग्वाले आगे चलने लगे तो सामने से कंस का धोबी आ रहा था। मुख्यमंत्री में इतनी अक्कड़ नहीं होती जितनी अक्कड़ उसके पीएन में होती है ना, इतनी अक्कड़ मुख्यमंत्री में नहीं होती। तो ऐसे ही धोबी में इतनी अक्कड़ थी क्योंकि वो कंस का धोबी, खूब मूंछों पे बटे दे दे के आ रहा है धोबी, खूब बड़ी चाल। अब ठाकुर जी कहने लगे मामा जी राधे राधे। अब वो धोबी देख रहा है भाई चारों तरफ, भैया ये मेरा भांजा कहां से आया, कहीं दिख भी नहीं रहा और राधे राधे भी। ठाकुर जी ने कहा मामा जी ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे। नीचे देखा तो ठाकुर जी छोटी अवस्था की। धोबी ने कहा भैया मेरा भांजा तो अमुक नाम के गांव में रहता, तू कहां से भांजा हो गया। ठाकुर जी हंसते हुए बोलेगे मामा जी क्या बताएं, कहते हैं कि मामा जी के गांव वाले जितने भी भाई जितने भी पुरुष वो सब मामा ही होते हैं। जो मामा के गांव वाला वो मामा ही कहलाया जाएगा, वो कुछ और नहीं कहलाया जाता। तो बस ये कंस है ना, ये कंस मेरे मामा लगते इसलिए आप भी मामा लगे, इसलिए मैंने मामा बोल दिया। धोबी कहने लगा ओ हो मैं समझ गया तुझे कंस ने क्यों बुलाया है। ठाकुर जी कहने लगे बस बस मामा ज्यादा मत बोलना। ठाकुर जी कहने लगे मामा ये पोटली में क्या है, कहा कंस के राजसी वस्त्र हैं। ठाकुर जी कहने लगे मामा एक दो हमको भी पहना दो, हम भी पहन के देखे कैसे होते हैं ये वस्त्र। गालियां देने लगा भगवान को, ईशानाम ये नवासांसी नित्यम वन गोचरा, हे वन गोचरो, हे मूर्ख, हे कन्हैया कभी अच्छे वस्त्र पहने भी हैं, पूरे दिन जंगलों में फिरने वाले तुम्हें क्या पता राजसी वस्त्र कैसे होते हैं। जब तक भगवान को बोल रहा था तो कोई बात नहीं, जैसे ही ग्वाल वालों को बोला भगवान ने एक थप्पड़ ऐसा मारा कि धोबी की गर्दन धड़ से अलग और धोबी का वहीं पर गोविंदाय नमो नमः।
धोबी का कल्याण हो गया। अब धोबी के जब गर्दन धड़ से उड़ी तो जितनी भीड़ थी सब भाग गई। सोचने लगी कि भैया कहीं हमारा नंबर ना लग जाए। सारे भागो भागो भैया, गजब के बच्चे हैं। एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन उड़ा दी। ठाकुर जी ने कहा, ए तुम उसके गले धड़ की तरफ क्या देख रहे हो, खोलो पोटली, निकालो वस्त्र। सारे ठाकुर जी को घबरा के, पहनने का नहीं है, अरे पहनो, तुम्हारे लिए तो गर्दन उड़ाई। अब साहब किसी के हाथ में कुर्ता है, किसी के हाथ में पैजामा है, किसी के हाथ में परना है। एक बेचारे के हाथ में कंस का पैजामा आ गया। अब कंस था 10 फुट का, वो था बेचारा 5 फुट का। ठाकुर जी ने कहा, कैसे लगे वस्त्र? कन्हैया बड़े चमकीले वस्त्र है भैया, पर क्या करे, इतने बड़े हैं, जब पहन रहा हूं तो पूरी रोड साफ हो रही है। पजामे का एक भाग तो सालेपुर, एक भाग जा रहा है असगरपुर। अब इसका भी कुछ जुगाड़ कर भैया, नहीं तो कैसे पहने, बता, तू ही बता दे कैसा लग रहा हूं। मैं तो इस पजामे में ही फिट आ गया सारा। ठाकुर जी का चिंता मत कर। आगे बढ़ने लगे तो दर्जी साहब खड़े थे। अब जैसे ही दर्जी साहब ने दृश्य देख ही लिया था, गर्दन धड़ से अलग होने। ठाकुर जी ने कहा, दर्जी साहब क्या करें? दर्जी साहब घबराता, अरे प्रभु बोलने का मौका ही मत दो। तुरंत कैंची लाया, इंच टेप लाया, नाप तोल करके बढ़िया से कंस के वस्त्र भगवान को तैयार कर दिए और सारे गोप ग्वालों को सारे वस्त्र पहना दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी ने पूछा, ब्रजवासियों खुश हो? अरे भैया कतई मौज होगी, बहुत मजा आ रहा है, पर एक कमी रह गई। ठाकुर जी ने कहा, क्या? देख भैया, हम हैं ब्रजवासी, जब तक तापक थैया तिलक ना लगे तब तक माथा सूना लगता है। आप वृंदावन जाओगे तो वहां पर सबके माथे बिना तिलक के नहीं होते, कोई ना कोई तिलक, और हिंदू की पहचान है तिलक। जिस हिंदू के माथे पर तिलक ना हो वो हिंदू नहीं है। तिलकम बिना ब्राह्मणम, सिंगारम बिना स्त्री। इसलिए तिलक और शिखा तो जरूर होनी चाहिए। बोलो राधे। और देखो अब फैशन का चमत्कार, देखो हम बोलते रह गए पर किसी ने शिखा चोटी नहीं रखी, पर अब वो फैशन आ रहा है। अब तो लंबी लंबी आ रही है चोटियां भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया उस तिलक का कुछ जुगाड़ कर भैया। तो सामने से कंस की एक दासी आ रही थी, सौरंधी नाम की वो दासी थी, उसके हाथ में तिलक था। ठाकुर जी ने दूर से बोला, अरे सुंदरी किधर जा रही है? अब वो चारों तरफ देखने लगी, क्योंकि उसके 3 कूब निकले हुए थे, 3 कूब थे। अब बिचारी को किसी ने कभी सुंदरी बोला नहीं, आज पहली बार जब सुंदरी शब्द सुना उसने, बेचारी प्रसन्न हो गई। अरे किसने बोला मुझे सुंदरी? ठाकुर जी कहने लगे, अरे देवी मैंने बोला। कहा आप कौन? कहा मेरा नाम कृष्ण। ओहो मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। प्रभु ने बोला, देवी ये हाथ में क्या है? कहा प्रभु ये मेरे हाथ में चंदन है। कहा किसके लिए? कहा प्रभु मैं कंस की दासी हूँ, पूरे क्षेत्र में मेरा चंदन बड़ा प्रसिद्ध है। कहा ठाकुर जी ने कहा हमें मिलेगा चंदन लगाने के लिए? वो कहने लगी, प्रभु यदि आप कहो तो मैं अपने हाथों से लगा दूं तिलक। तो तुरंत ठाकुर जी ने कहा, इससे बढ़िया क्या बात है। अपने हाथ में तिलक लिया उस गोपी ने, और सारा तिलक माथे पर क्या लगाना, भगवान के गाल पर भी तिलक लगा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीछे कल क्या था? अक्षय तृतीया। आज 1 तारीख है। हाँ 1 तारीख। कल क्या थी माताओं? अक्षय तृतीया थी। इतना बढ़िया दिन था, बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुले हैं कल। तो वृंदावन में सारे जितने भी ठाकुर जी है ना, सबका मुंह बिल्कुल लपा रहता है, सारे भक्त भी। उसने सारे ब्रजवासियों का मुंह लेप दिया। सारे ब्रजवासी कहने लगे, भैया कन्हैया खुशबू तो बहुत गजब है भाई, कपूर की खुशबू आ रही है इसमें, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अरे इसको भी तो कुछ उपहार दे। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो। तुरंत ठाकुर जी ने एक हाथ धरा कंधे पर, एक हाथ धरा एक हाथ धरा कंधे पर, एक हाथ धरा कमर पर, अंगूठे से अंगूठा दबाया और 3 झटके मारते ही उस कुबड़ी के तीनों कूब समाप्त और विश्व सुंदरी बन करके प्रकट हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए माताओं कहते हो कथा सुन लो। जो सोच रही है ना मैं बूढ़ी हो रही हूँ,
जिनका मेकअप कम होता जा रहा है, जिनके झुर्रियां बढ़ रही हैं, वो भगवान का पूजन कर ले, सारी झुर्रियां गायब। ये भगवान की शक्ति है। कोई क्रीम पाउडर की तुम्हारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान के समय क्रीम सामने तो क्रीम पाउडर लगा के आया ही मत करो। नारद जी ने नारायण को बोला था कि प्रभु मुझे इतना सुंदर बना दे कि ये रानी पे मेरा दिल आ गया, पर काम ऐसा करना जिसमें मेरा भला हो। भगवान ने उसको बंदर बना के छोड़ा। कथा आपने सुनी होगी। नारद जी बंदर बन के गए। उस रानी ने माला क्या डालनी थी, वो रानी उसको नारद जी को देख के हंसे। और जब नारद जी ने अपना चेहरा जल में देखा तो इतने क्रोध में आग बबूले कि हे नारायण, तूने मेरी बेइज्जती करवाई है, तूने मेरा विवाह नहीं होने दिया। मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, तेरा भी अगले जन्म में अगले अवतार में तेरा जब तेरा ब्याह होगा तू भी दुखी रहेगा। राम अवतार में तू भी पत्नी से दुखी रहेगा, और मैं बंदर बन करके वहां तेरी सेवा में प्रकट होगा। इसलिए नारद जी ही हनुमान बन करके प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब जब मेला हुआ माताओं, मेला समाप्त होते ही ठाकुर जी सायंकाल आते ही नंद बाबा के पास आकर के सो गए। अब नंद बाबा का नियम होता था कि ठाकुर जी को अपने छाती से लगा करके सोते थे। बहुत माताओं का नियम होता है, बहुत पिता का नियम होता है, अपने बच्चे को छाती से लगा करके सोते। अब जैसे ही छाती से लगा करके सोए तो प्रातः काल होते ही नंद बाबा उठे, संध्या करी। ठाकुर जी सोए हुए थे, क्योंकि ठाकुर जी को पता था उठूंगा तो फिर नंद बाबा को पता लग जाएगा। नंद बाबा ने कहा, एक कन्हैया, हम पहलवानी का युद्ध देखने के लिए जा रहे हैं, तुम भी समय पर पहुंच जाना। ठाकुर जी बलराम जी को बोल रहे हैं कि नंद बाबा को पता ही नहीं कि हमारे लिए युद्ध चल रहा है। तुरंत नंद बाबा उस सभा में पहुंच गए। अब जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी भी उस युद्धशाला की तरफ बढ़े तो कंस इतना घबराया हुआ था इन दोनों से कि कंस ने मुख्य दरवाजे पर एक हाथी खड़ा किया हुआ था। इतना बल था माताओं उस हाथी में, 1000 हाथियों का बल था। जैसे ही भगवान गए, भगवान ने कहा, ए महावत, इस हाथी को हटा। जैसे ही महावत ने भगवान को देखा तो उस हाथी पर अंकुश मारा और वो हाथी भागता भागता भगवान की तरफ बढ़ा। भगवान ने उछलते हुए दोनों दांत तोड़ दिए। एक दांत रखा भगवान ने अपने पास, एक दूसरा दांत लिया बलराम जी ने, और रक्त रंजित उन दांतों के द्वारा मार मार के हाथी को भी समाप्त कर दिया और महावत का भी कल्याण कर दिया। बोलो राधे 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 राधे। अब भगवान रक्त रंजित दांत लेकर के उस सभा में पहुंच गए। अब जैसे ही सभा में पहुंचे तो जिसकी जैसी भावना थी भगवान का उसी रूप में दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही रक्त रंजित दांत लिए हुए भगवान सभा में पहुंचे तो जैसे ही पहलवानों ने भगवान को देखा, उनको लगा साक्षात कठोर वज्र की मूर्ति सामने से आ रही है। राजाओं ने भगवान को देखा तो राजाओं को लगा हमारे राजाधिराज हमारी सभा में पहुंच रहे हैं। स्त्रियों ने भगवान को देखा, उनको लगा साक्षात कामदेव आ रहे हैं। जैसे कंस ने देखा कि सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं तो उसको लगा कि साक्षात यमराज दंड लेकर के मुझे मारने के लिए पहुंच रहे हैं। कंस ने आदेश कर दिया। तो राक्षस सामने खड़े करे हुए थे, चाणूर और मुष्टिकासुर, दोनों को आदेश कर दिया, जाओ इस कृष्ण और बलराम को समाप्त कर दो। दोनों के दोनों सभा में कूदे, युद्ध करने के लिए पहुंच गए। ठाकुर जी ने कहा, ए मूर्ख, ए हाथी, कुछ लोक लाज है कि सब भूल गया? उसने कहा, चाणूर ने कहा, क्या हो गया? अरे मैं इतना छोटा और तू हाथी जैसा। चाणूर कहता है, ए कन्हैया, मूर्ख मत बना, जिस हाथी को तूने मारा ना 1000 हाथियों का बल था, चल आजा युद्ध कर। अब भगवान का युद्ध प्रारंभ हो गया। हस्ताभ्याम हस्तो बद्ध्वा पादमेकं च पादयो विचकर सातुरायोदा प्रसक्ता विजगीयया। पंजे से पंजी, एड़ी से एड़ी जुड़ने लगा। भगवान के साथ भयानक युद्ध होने लगा। कभी भगवान उसे पटकी देते, कभी वो भगवान को पटकी देता। जैसे एक बच्चा फूल के साथ खेलता है ना, ऐसे ही भगवान उनके साथ खेल रहे हैं।
और तुरंत भगवान ने ऐसी पटकी दी चाणूर को, चाणूर के सारे प्राण निकल गए। और बलराम जी ने एक मुक्का ऐसा मारा कि मुष्टिकासुर के वहीं पर प्राणांत हो गया। कंस ने दो राक्षस और भेज दिए, सल तोमर, जाओ तुम भी अपना बल पराक्रम दिखाओ। भगवान ने उनका भी कल्याण कर दिया। अब तो कंस को लगा कि अब ये मुझे छोड़ने वाला नहीं, आग बबूला हो गया। हे कृष्ण, हे बलराम, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अपने हाथ से तुझे मारूंगा, तुझे भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा, और अपने बाप को जो जो यहाँ बैठे सबको मार दूंगा। भगवान को लगा इसका पत्ता साफ, इसका फ्यूज उड़ चुका है। भगवान वहां से उछले जहां पर कंस अपने सिंहासन पर बैठा था। भगवान कंस के ऊपर उछले, तुरंत मुकुट फेंका, बाल पकड़े और झटका देते हुए धरती पर पटक दिया। भगवान ने कहा, कंस, जैसे तूने मेरी मां को पटका था ऐसे आज मैंने तुझे पटका। तुरंत भगवान ने मार मार मुक्के, अंतिम मुक्के में कंस का गोविंदाय नमो नमः, कंस का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चारों तरफ एक ही शब्द गूंज रहा था, क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद। जैसे ही कंस की समाप्ति हुई माताओं, सारे मथुरावासी प्रसन्न हो गए। कोई दुष्ट होता है ना, उसके मुंह पर सारे राम राम करते हैं, पर पीठ पीछे यही कहते हैं कब मरे और कब हमको शांति हो। सारे कृष्ण भगवान की जय जयकार करने लगे। अच्छा, कंस ने क्या किया था? वसुदेव और देवकी को फिर जेल खाने में डाल करके उनको सभागार में रखा हुआ था। कहा, देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे को मारूंगा। जैसे ही भगवान को पता लगा मेरे पिता वसुदेव और देवकी इस जेल खाने में पड़े हैं, तो देखो माताओं, जिस देवकी ने एक दिन के भगवान को माथे पर लगा करके दान कर दिया था, जिस वसुदेव ने एक दिन के भगवान को अपने बच्चे को टोकरी में धर करके गोकुल में छोड़ दिया था, आज वही परमात्मा 14 वर्ष की अवस्था में आज वसुदेव और देवकी के सामने खड़े हैं। देवकी के आंखों में अश्रु झरझर बहने लगे, वसुदेव जी रोने लगे। ठाकुर जी ने भी रोते हुए कहा, पिताजी, माताजी, आपने मेरे कारण बड़ा कष्ट झेला, पर अब मैं तुम्हारा बच्चा पहुंच चुका हूं, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। तुरंत भगवान ने हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ी, तुरंत वसुदेव और देवकी को हृदय से लगा दिया। पीछे से नंद बाबा भागते भागते आ रहे हैं। हे कन्हैया, तूने इतने बड़े बड़े पहलवान कैसे मार दिए भाई? अब नंद बाबा अभी भी सोच रहे हैं कि ये कन्हैया भगवान नहीं, ये मेरा बच्चा है। ठाकुर जी कहते, हे नंद बाबा, अरे मैंने थोड़ा ना मारे, पता नहीं एक बंदर कहां से आया, मार मार मुक्के सबका कल्याण कर गया। नंद बाबा कहते, ठीक बोल रहे कन्हैया, जब तू लड़ रहा था ना तो मैं माला जप रहा था, हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। वो हनुमान जी ने आके रक्षा करी है कन्हैया। नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, देवकी से मिले,
सबके साथ मिलन हुआ और वसुदेव जी ने एकांत में नंद बाबा को कहा कि नंद बाबा बुरा मत मानना। का क्या बुरा नहीं मानना वसुदेव, बोल बताओ। का नंद बाबा जो ये कन्हैया है ना, ये बलराम है ना, ये तुम्हारे बेटा नहीं, ये हमारे बेटा है। क्या बोला माताओं, कथा पे ध्यान रखना। यदि आप मेरे बेटे को कोई कह दे, आपके बेटे को 14 साल के बाद कोई कह दे ए माँ ये तेरा बेटा नहीं ये मेरा बेटा है, तो आप मान जाओगे माताओं? खुद बताओ, अपने दिल से पूछो। कोई कह दे तेरे पास, अरे तेरा बेटा तो चला गया था, मैंने चुप करके अपना बेटा रखा है, तो आप मान जाओगे? क्या अपना बेटा कोई दे पाओगे? और भगवान तो साक्षात परमात्मा है, कृष्णचंद्र। नंद बाबा का ऐसा हो नहीं सकता। बलराम वसुदेव जी ने बहुत समझाया पर नंद बाबा नहीं माने। और जब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने नंद बाबा के चरणों में दंडवत किया और ठाकुर जी ने बोला कि नंद बाबा यदि आपकी इच्छा हो तो अब मैं अपने असली माँ बाप की सेवा कर दूं। नंद बाबा बहुत दुखी हो गए, नंद बाबा रोने लगे। नंद बाबा से इतनी हिम्मत नहीं हो सकी नंद बाबा की कि तुरंत दूर से ही ऐसे कह दिया चक नहीं आजा। नंद बाबा रुके नहीं, नंद बाबा तुरंत वहीं से वापस। कौन अपने बेटे को छोड़ देगा माताओं, बताओ? आप छोड़ दोगे अपने बेटे को? नहीं छोड़ पाओगे। गुरुकुल में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ नेपाल के भी विद्यार्थी रहते थे, नेपाल से भी आते थे। तो हम तो फिर भी बहुत बड़ी उम्र में गए, पर नेपाल के विद्यार्थी तो जब 5वीं क्लास कक्षा पूरी हो जाती थी तो वहीं छोड़ देते थे उनको। और ऐसे ऐसे भी माँ बाप थे जो उनको लेने भी नहीं आते थे माताओं। एक बेचारा एक विद्यार्थी था 5 साल का, 5वीं कक्षा का बच्चा, उसकी माँ मर गई, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, तो सौतेली माँ के कहने पर उस बच्चे को गुरुकुल में छोड़ दिया। और देखो विडंबना, देखो दुनिया में देखो कैसी कैसी विडंबना। हमको तो हिंदी बोलनी भी आती थी, उस बेचारे को तो हिंदी भी नहीं आती। उसके पेट में दर्द हो रहा है, वो बता भी नहीं पा रहा कि मेरे पेट में दर्द। और मैं कहता हूँ बिल्कुल छोटा, आप 5वीं कक्षा का बच्चा कितना होता है माता, पूरे दिन रोना, पूरे दिन रोना। और नेपाल कहाँ नेपाल चाइना बॉर्डर के पास, और कहाँ लुधियाना। पर करी हुई परीक्षा, करी हुई मेहनत, जिस माँ और बाप ने बचपन में अपने बेटे के साथ दया करी होगी वो बेटा कभी कामयाब नहीं हुआ। और जिस माँ ने और पिता ने अपने बेटे को कहा कि जा बेटा अपना मुंह तभी दिखाइयो जब तू कामयाब होगा, तो मैं गारंटी दूंगा वो बेटा हमेशा कामयाब होगा। यदि आज मेरी माँ भी मेरे पे रहम खाती ना तो आज मैं इस गद्दी पे नहीं बैठता। आज मेरे पिता मेरे पे रहम खाते तो मैं इस गद्दी पे नहीं बैठता। पर तुम रहम खाते, आ बेटे परोंठे खा ले, बेटे घी भी दे दो, ना ना बेटे दही गेल खा ले। हम कहते अरे माँ इसको गुरुकुल में डाल दे, ना ना पंडित जी नहीं सकूंगी इसके बगैर। और जब वही बड़ा होके लट्ठे मारता है ना, जब वही बड़ा होके गालियां देता है ना, वही जब संस्कार रहित होकर के आपको प्रताड़ित करता है, तब आप सिर पटकती हो मुझे ठीक बोला था किसी ने कि इसको गुरुकुल में डाल दे। आपका प्यार ही आपके बच्चे को बिगाड़ने वाला है महाराज, याद रखना। जिस माँ का जितना प्यार होगा अपने बच्चे में, वो बच्चा उतना बिगड़ेगा, और उसको बिगाड़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए लाला ये 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे के साथ प्रेम करो। और 10 वर्षानी ताड़ये, 10 वर्ष तक ऐसा लठ बरसाओ, 16 साल तक कि वो आपकी रूह देख करके भी काम जाए। हाथ खड़े करो माताओं, आपके किसका बच्चा आपसे डरता है? 1-2 ही होंगे। जय हो। उसी बच्चे से पूछ ले बेटे तू किससे डरता है? कहा ना पंडित जी अपनी माँ से डरता हूं, ना अपने बाप से। तो सामने बैठा वो नहीं डर रहा है ना? तो बिगड़ने के लक्षण है ही। चाहे आप फिर बड़े स्कूल में डालो, चाहे आप किसी में भी डालो, फिर वो सुधर नहीं सकता। माँ की गंभीरता, पिता की गंभीरता बच्चे को बदलेगी।
दुनिया इनको नहीं बोलेगी, उसको थोड़ा ना बोल रही है, दुनिया आप ही को देगी। भैया देखो इनके माँ बाप कैसे होंगे, क्या सिखाया नहीं कुछ। अच्छा देखो, बेटी ब्याह करके ससुराल में जा रही है और यदि वो वहां काम नहीं कर रही, वो नखरे मार रही है, तो उस बेटी को कोई नहीं बोलेगा। उसको क्या बोलेंगे, इसके माँ बाप ऐसे ही होंगे, है ना। सब क्या कहते हैं, इसके माँ बाप, इसकी माँ ने झाड़ू मारना ही नहीं सिखाया होगा, इसको कहां से सीखेगी। दुनिया किसी को नहीं बोलेगी, दुनिया आपको बोलेगी। इसलिए सबसे बड़ी गुरु कौन है माताओं, बताओ कौन है। पर तुम फिर ममता क्यों करते हो, अपनी ममता को अपने अंदर गंभीर और व्यक्त मत होने दो, लठ गाड़ के रखो बस। अब कुछ छोकरे मुझे बाहर पकड़ लेंगे, पंडित तू भी बाहर निकल, हमारे को पिलवाने पे लग रहा है, बताते हैं तेरे को। पर मैं शायद जो मेरे आंखों देखा हाल है ना, वही तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। बहुत दंड दिया गया गुरुकुल में, बहुत दंड माताओं। जब रोटी ऐसे करते थे ना, हम रोटी ऐसे रगड़ते थे तो नीचे बोर आता था। पानी वाली भिंडी किसने खाई होगी, खाई है किसी ने, अपना हमने खाई है। और हमको खवाई जाती थी कि बेटे तू जिस भी स्थिति में रहे तू रह सकता है। आज भी यदि भोजन बनाना पड़ जाए तो हम अपना भोजन अपने आप बना सकते हैं। पर आज मैं किसी बेटे को बोलूं बेटे चाय बनाकर दिखाइए, कहा पंडित जी चाय तो आंधी नहीं बनानी, क्योंकि तुम खुद ही नहीं सिखा रहे उसको। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाओ, पर उसके साथ संस्कार भी जरूर दो। संस्कार उसको पवित्र बनाता है। जैसे कोई बेटा सुंदर है ना देखने में, पर उसको सुंदर वस्त्र धारण करा दिए तो उसको और अच्छा लगता है। ऐसे ही कोई पढ़ा लिखा बच्चा है और उसको यदि संस्कार रूपी वस्त्र पहना दिए तो उसकी शोभा और शोभनीय होती है। कोई पढ़ी लिखी बहू है पर उसके अंदर यदि संस्कार की पवित्रता है तो उस बहू का क्या कहना, उसकी महानता और बड़ी हो जाती है। और कोई कहे कि मेरे बाप ने मुझे इतना पढ़ाया, मेरी माँ ने मुझे इतना पढ़ाया, भांडे धोने के लिए पढ़ाया था क्या। देखो याद रखना, बुरा मत मानना, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटी तू पढ़ी लिखी है ना, ससुराल के घर के दीवार के बाहर तक है, घर के अंदर तू बहू है। अब सास तो बहुत खुश हो रही होंगी, वाह पंडित जी और बोल तुम, मेरे मन की बात कह रहा, बहुत बोल, पर मैं मन की बात नहीं कह रहा, जो सत्य बात कह रहा हूं। पढ़ी लिखी होंगी तो घर के उस दीवार से बाहर घर के लिए बहू है। और देख लेना, जिस घर में जो बहू कह दे मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, वहां पे शांति भी नहीं होगी। इसलिए अपने घर की मर्यादा अपने हाथ में है। जो सास, अब सास पे भी सुन लो, जो सास ये समझ ले कि ये बहू मेरे बेटे का सौंदर्य है, यदि ये दुखी होगी तो मेरा बेटा भी दुखी होगा, तो हमेशा याद रखना उस सास की हमेशा बहू के साथ बनेगी। और जो बहू ये समझ ले कि ये मेरा पति ना, इसको पैदा करने वाली ये माँ है, यदि ये माँ नहीं होती तो मेरा पति नहीं होता, और मेरा पति नहीं है तो मेरा सौंदर्य नहीं है, मेरा श्रृंगार नहीं है, मेरा सौभाग्य नहीं है, तो उस घर में भी कभी विवाद नहीं होगा। इसलिए ये ज्ञान है ना, ज्ञान इंसान को बदलता है। और जो MA MSc ये कोरा ज्ञान है, इंसान को सिर्फ अहम भरता है। और जिस सास और बहू में शांति है ना, वो घर स्वर्ग है। क्या है माताओं, पर कहावत है इन दोनों की बननी बहुत मुश्किल है पंडित जी, है ना। तो इसीलिए कोशिश करो बने, कोशिश करो घर के अंदर विवाद ना हो, क्योंकि वो लड़का बेचारा फंस जाता है, माँ को नहीं बोल सकता, अपनी बहू को नहीं बोल सकता। बहू को बोलेगा तो वो लठ मारती है, माँ को बोलता है तो वो लठ गाड़ देती है, फिर वो बेचारा फिर बाहर ही रहता है। ठीक हूं मैं बाहर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा बहुत दुखी है। नंद बाबा बहुत मन से दुखी कि मैं अपने कन्हैया के बगैर कैसे रहूंगा।
मैं यशोदा को कैसे बोलूंगा कि हे यशोदा, मैं तेरे कन्हैया को छोड़ करके आ गया, मैं तेरे कन्हैया को छोड़ करके आऊं। क्या देख, वो तो एक आस में है कि आज मेरा कन्हैया आ रहा होगा। मैं उन गोपियों को क्या बोलूंगा? नंद बाबा जिस रथ में आए थे ना माता, उस रथ में वापस नहीं गए। जहां पर ठाकुर जी उतरे होंगे, उस ठाकुर जी की चरण रज को नंद बाबा ने माथे से लगाया। आज सारा ब्रजमंडल सोना हो गया, सोना। सारी उदासीता छा गई, सारी उदासीता। वसुदेव जी ने ठाकुर जी को गोकुल में, गुरुकुल में डाला। जब गुरुकुल में डाला तो खूब विद्या अध्ययन करके आज गुरुकुल से आए, तो बहुत समय बाद जब अपने राजपाट को ठाकुर जी चलाने लगे तो भगवान की उम्र हो गई 22 वर्ष। पूरे दिन राजपाट को संभालते, पर जैसी सायं काल होता माताओं, तो चाहे देव की सगी मां भी है, पर जो प्रेम और जो ममता यशोदा ने दिया होगा वो देवकी नहीं दे सकती, याद रखना। आज जब शाम को खाने का समय होता तो ठाकुर जी अपनी थाली उठा करके अपने कक्ष में ले जाते और जोर जोर से रोते प्रभु। ऐसा नहीं कि प्रभु के अंदर दया नहीं है, प्रभु को याद आती कि अरे मेरी मां मुझे खिलाती थी। चाहे यहाँ हजारों भंडार भरे हुए माखन के, पर जो माखन का आनंद उस नंद भवन का था वो यहाँ नहीं है। विकल होकर के रोते, और प्रभु को लगा कि मेरी इस ममता को, मेरी इस प्रेम को कौन समझ सकता है। पूरे मथुरा में देखा तो उस प्रेम को समझने वाले केवल उद्धव थे। आज उद्धव को बुलाया और कहा कि जाओ उद्धव, मेरे माँ बाप और गोपियों को समझा करके आओ। जैसे उद्धव आज वृंदावन में गए माताओं, तो उद्धव ऐसा स्वरूप बना के गए हुए थे जैसे साक्षात भगवान होंगे। नंद बाबा बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े हो चुके हैं। जैसे दूर से देखा कि अरे भगवान मेरा कन्हैया आ रहा है, समझ नहीं पाए कि ये उद्धव है। तुरंत जाकर के हृदय से लगाया, और जैसे मुख की तरफ देखा कि ये मेरा कन्हैया नहीं, ये तो उद्धव है। तुरंत उद्धव का आदर सत्कार किया, भोजन करवाया, पानी करवाया, और एकांत में आज नंद बाबा और यशोदा उद्धव के पास चले गए। जब उद्धव के पास गए तो नंद बाबा ने तुरंत नहीं पूछा कि हे उद्धव मेरा कन्हैया कैसा है, क्योंकि पता था नंद बाबा को यदि मैंने कन्हैया के बारे में पूछ लिया तो मैं रोने के अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं होगा। इसलिए नंद बाबा ने पहले पूछा, उद्धव ये बताओ मथुरा में सब कुशल से तो है, सब बढ़िया से तो है, उग्रसेन जी बढ़िया से तो हैं। और जब अंत में पूछ लिया नंद बाबा ने कहा, हे उद्धव मेरा कन्हैया कुशल से तो है। अरे उद्धव कभी हमारे कन्हैया को हमारी याद भी आती होगी? अरे उसको क्या याद आनी, अब तो वो राजमहल में रह रहा है। इतना कहते ही नंद बाबा की आंखों में अश्रु। और बस देव यशोदा का तो क्या कहना, जिस पलंग पर उद्धव सोए हुए थे, यशोदा ने अपना सिर उसके नीचे ले जा करके जोर जोर से रोने लगी। अब उद्धव सोच रहे हैं कि इनको मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं। उद्धव समझाने लगे, नंद बाबा वो कृष्ण कोई सामान्य नहीं, वो भगवान है। अरे वो भगवान आगे भी, वो पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह वो भगवान है। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव तुम सही बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो, पर उद्धव ये बताओ, मैं मेरा मन मान ले कि वो भगवान है, पर ये हाथ कैसे मान ले कि वो भगवान है? ये उंगलियां कैसे मान ले, जिसको मैंने चलना सिखाया, ये उंगलियां कैसे मान ले वो भगवान है? अरे ये कंधा कैसे मान ले वो भगवान है, जिसके ऊपर बैठ बैठ करके मैंने उसको खिलाया। अरे उद्धव किसी को प्यास लगी हो, वो पानी मांग रहा और तुम उसको बोलो कि भैया तुझे पानी की क्या जरूरत, नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी, दाएं भी पानी, बाएं भी पानी, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? उसकी प्यास तो पानी से ही बुझेगी। उद्धव को समझ नहीं लगा कि इनको कैसे करके समझाऊं। गए थे 2 दिन के लिए, पर आज उद्धव को 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद जैसे उद्धव पहुंचे, आज जैसे
जैसे 6 महीने के बाद उदो पहुंचे तो ठाकुर जी ने जैसे उदो की स्थिति देखी, अरे उदो गए तो तुम 2 दिन के लिए थे, पर आज 6 महीने के बाद। उदो कहते हैं कि प्रभु बात मत करो उनसे, प्रभु आपके बगैर कितनी उदासीता है इस वृंदावन में, और आप उनसे मिलने तक नहीं जा रहे। भगवान ने तुरंत हृदय से लगाया और कहा कि उधो बस यही तुम्हारे हृदय के अंदर देखना चाहता था। और तुरंत भगवान गाने लगे, क्या ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे पे होते हैं सौदे, यहाँ सरदे पे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। कितनी अच्छी बात बोली। देखो माताओं, जिसके अंदर प्रेम होगा तो वो विकल होकर के रोने भी लगेगी, और जिसके अंदर प्रेम नहीं होगा ना वो सोने भी लगेगी, उसको नींद आएगी। और जिसके अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम होगा वो गाएगी, क्या ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे तालियों बस के की साथ। नहीं है। यहाँ सरदे पे होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, राधे। ये तो प्रेम की बात है उधो। हरि बोल। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन मेरे उदो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन मेरे उदो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ पल पल पे होती है पूजा, यहाँ पल पल पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती
मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आनंद आ रहा है, पर एक ताली बजनी चाहिए। अब पूछो क्यों? अब बजा तो दी, पूछ तो लेते किस चीज के लिए, किस चीज के लिए बजाई? ये पीछे दो माताएं खड़ी हैं। धन्यवाद है माताओं तुम्हारा, तुमने आज इन बाल गोपालों से शांत रखा। मान के भाई है, बहुत कथा में आनंद आ रहा है। आज वो दिख ही नहीं रहे, कहां गए? खौफ भयानक है ना, और होना भी चाहिए। ये भी एक सीख मिली है कि कैसे करके इन बानरों की सेना को शांत किया जाए। नहीं तो कभी इधर से कभी उधर से, कभी हो कभी हा। यहीं पर हम दसम स्कंद को विराम, और दसम स्कंद के उत्तरार्ध में जब कंस मरा तो कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार भगवान के मथुरा पर आक्रमण किया, पर 17 बार जरासंध हारा। 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठा करके आया कि ब्राह्मण देवताओं आपके आशीर्वाद से मुझे जय हो, और भगवान ने ब्राह्मणों की लाज रखी। भगवान ने द्वारिकापुरी बसाई और सारे मथुरा मंडल को आदेश कर दिया कि चलो सारे द्वारिका में चलो। युद्ध करने के लिए पहुंचा। भगवान प्रवसन पर्वत पर चढ़ गए और जरासंध ने प्रवसन पर्वत पे आग लगा दी और धू धू करता हुआ सारा प्रवसन जलने लगा, और भगवान योग माया से द्वारिका में पहुंच गए। और जरासंध को लगा कि भगवान मारे गए। बोलो राधे 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 राधे। भगवान अपनी योग माया के प्रताप से द्वारिका में पहुंच गए। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित और क्या सुनोगे? कहा महाराज अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। कहा एक चरित्र और सुनना है मुझे। कहा क्या? अब भगवान का विवाह कैसे हुआ? बहुत थोड़े समय में आपको विवाह से, विवाह के लिए पूरा दिन चाहिए, पर ज्यादा समय नहीं, क्योंकि फिर समय भी बीतता जा रहा है और कुछ कल अंतिम दिन है, इसके लिए भी बात करनी है कैसे करके योजना, इसलिए बहुत थोड़े समय में। भगवान देखो विवाह 8 प्रकार का होता है माताओं। ब्राह्मो देवस तथा वर्षा प्रजापत्यस्त तथा सुरा, पर सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है ब्राह्म विवाह, और दूसरा होता है गंधर्व विवाह। अब ब्राह्म विवाह को हिंदी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, पर अंग्रेजी में कहते हैं उसको क्या? अरेंज मैरिज। क्या कहते हैं माताओं? और गंधर्व विवाह को अंग्रेजी में क्या कहते होंगे आप जानते ही हैं। क्या कहते हैं? लव मैरिज, है ना। पर लिखा हुआ है शास्त्र में कि ब्राह्म विवाह के द्वारा ब्याही गई स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है, पितृ उसी के जल को स्वीकार करते हैं। यहाँ भगवान का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनके 5 बेटा हैं और एक बेटी रुक्मणी। राजा चाहता था कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ करूं, पर रुक्मी नहीं चाहता था। रुक्मी कहने लगा पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह जीते जी होने नहीं दूंगा। कहा फिर बेटा कहाँ करना है? कहा तुम ठहरो मैं रिश्ता करके आता हूँ। निकल पड़ा, सुबह और शाम को आया, कहने लगा पिताजी मैं रिश्ता पक्का करे आया हूँ। कहा कहाँ? कहा पिताजी दसम घोष शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। अब जब इतनी खबर फैली तो रुक्मणी चाहती थी कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न हो, पर विवाह तो तब होता जब रुक्मी मानता। भाभियों के पास गई, पर भाभियों ने कहा अरे रुक्मणी हमारी तो चलती नहीं,
तू एक काम करेगा, ब्राह्मण के पास प्रेम पत्र लिख करके भेज दे द्वारिकाधीश के पास, तेरी किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा। ब्राह्मण देवता को प्रेम पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता के हाथ से द्वारिका में ब्राह्मण पहुंच गए। जैसे ही द्वारिका में ब्राह्मण पहुंचे तो भरी सभा में भगवान ने बड़ा जोरदार स्वागत किया ब्राह्मण का। भगवान अंतःपुर में ले गए, पहले खूब सेवा करी और एकांत में पूछ लिया कि ब्राह्मण देवता आप कैसे पधारे। तुरंत ब्राह्मण ने वो पत्र निकाला, कहा प्रभु ये आपके लिए पत्र आया है। कहा पढ़ो। कहा प्रभु ऐसा वैसा पत्र नहीं, प्रेम पत्र है, एकांतमय पत्र है। भगवान कहने लगे मैंने ब्राह्मणों से और संतों से कभी पर्दा नहीं रखा, इसलिए ब्राह्मण देवता आप ही इस पत्र को पढ़ोगे। तो तुरंत पत्र पढ़ना प्रारंभ हुआ। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर सिंवतांते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापा रूपम दृशादिशिमतामखिलार्तनावा त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्र लंबे। प्रभु, रुक्मणी कहती है प्रभु सुत्वात् गुणान, मैंने कभी आपको देखा नहीं पर सुन सुन करके मैंने आपकी छवि को अपने हृदय में बिठा दिया और मैंने स्वीकार कर लिया है कि मेरा विवाह होगा तो केवल आपके साथ। पर दुर्भाग्य से प्रभु मेरे भाई ने मेरा रिश्ता शिशुपाल के साथ कर दिया और परसों मेरी बारात आने वाली। प्रभु ऐसा ना हो कि मेरा विवाह उसके साथ हो जाए। तुरंत भगवान ने तुरंत ब्राह्मण को कहा ब्राह्मण देवता रात्रि के 11 बज रहे थे, कहा तुरंत तैयार हो जाओ, हम सीधा कुंदनपुर में पहुंचेंगे। ब्राह्मण को रथ में बिठाया भगवान ने और अपने रथ को लेकर के भगवान निकल पड़े। बलराम जी ने देखा कि कन्हैया रात को कहां जा रहे हैं, आवाज भी दी पर प्रभु रुके नहीं। सैनिकों से पूछा कि भाई इतनी रात को कहां जा रहे हैं प्रभु। तो सैनिकों ने कहा पता नहीं प्रभु कहां गए, पर कुंदनपुर के ब्राह्मण देवता थे। तो तुरंत बलराम जी ने बोला कुंदनपुर में तो रुक्मणी का स्वयंवर है और वहां पर तो बड़े बड़े जयपाल, तुरंत वहां पर शिशुपाल, जरासंध जैसे आ रखे हैं और वो हमारे कड़े विरोधी हैं। तुरंत बलराम जी भी अपनी नारायणी सेना लेकर के पहुंच गए। प्रातः काल जैसे ही भगवान सीमा पर पहुंचे तो भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आप रुक्मणी को कह देना हम कुलदेवी के मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और रुक्मणी हाथ जोड़ करके भोलेनाथ के पास बैठी है, भोलेनाथ तुम्हारा आसरा है। और भोलेनाथ से गा रही है क्या, जटा धराय शिव जटा धराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ को याद ही कर रही थी, सामने से ब्राह्मण देवता आए, चरणों में गिरी, कहा प्रभु संदेश। ब्राह्मण ने कहा रुक्मणी तुम्हारा इंतजार भगवान कुलदेवी के मंदिर में कर रहे हैं। अब ये खबर अब शिशुपाल के पास पहुंच गई कि भगवान रुक्मणी को लेने के लिए पहुंच गए हैं। शिशुपाल ने रुक्मणी के चारों तरफ सैनिक लगा दिए। प्रातः काल हुआ, पालकी में बैठ करके जैसे रुक्मणी कुलदेवी के मंदिर में पहुंची तो सारे सैनिक चारों तरफ से इंतजार में हैं, रक्षा के लिए खड़े हैं। और जैसे ही रुक्मणी पालकी से निकली तो रुक्मणी के सौंदर्य को देख करके सारे सैनिक मंत्र मुग्ध हो गए। कहने लगे कि संसार में जो सबसे ज्यादा सौंदर्य देखा तो इस देवी का देखा, साक्षात लक्ष्मी तुल्य है। और इसका संबंध शिशुपाल से नहीं, इसका संबंध तो नारायण से नहीं बनना चाहिए। रुक्मणी चारों तरफ दृष्टि घुमा रही है कि मेरे प्रभु कहाँ हैं। पर जैसे ही सामने प्रभु खड़े थे, जैसे ही प्रभु पर दृष्टि पहुंची तो प्रभु को देख करके समझ गई कि इन सैनिकों में सबसे सुंदर प्रभु ही दिख रहे हैं, यही हमारे प्राणनाथ है।
तुरंत भगवान आए। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और अपने रथ में बिठाने लगे। सारे सैनिक सोच रहे हैं कि देखो देखो, लक्ष्मी को लेने के लिए नारायण पहुंच गए। जैसे ही भगवान जाने लगे, एक सैनिक कहने लगा, अरे भैया, नारायण लक्ष्मी को लेके भाग गया और हम इनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। अरे हमारे को तो शिशुपाल मार डालेगा, चलो पीछे पीछे चलो। सारे सैनिक भगवान के पीछे लग गए। तुरंत रुक्मी भी भगवान के पीछे लग गया। बलराम जी ने हाथ दे दिया। तुरंत कहा, कन्हैया चिंता मत कर, अब हम इनसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। तुम पहुंच जाओ द्वारिका और हम इनसे युद्ध करेंगे। बलराम जी ने सारे को युद्ध में परास्त किया और इधर भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारिका में पहुंच गए और द्वारिका वासियों ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। कहते हैं कि जिस गांव में भगवान का विवाह महोत्सव होता है तो वहां पर कोई कुंवारा नहीं रहता। यदि गांव में होंगे कोई कुंवारे तो अब उनका विवाह भी हो जाएगा, चिंता मत करो। पर कल, अच्छा एक और बात, जिनका ब्याह भी हुआ स्वामी साहब से जिनका पंगा पड़ रहा है, जिनके लठ भी बज रहे हैं, तो यदि उन्होंने प्रेम से कथा सुनी होगी बिना नींद के तो उनके कुछ घर में शांति आ जाएगी, और जिन्होंने नींद में सुनी तो उनके लिए कुछ नहीं है। पर कल भी एक मौका है। यहाँ तो भगवान का रुक्मणी के साथ विवाह हुआ, पर कल भगवान के 16,108 विवाह संपन्न होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बधाई के साथ भगवान के विवाह महोत्सव को मनाएंगे। बैठे रहना, यदि किसी की श्रद्धा हो तब खड़े होना। दूल्हा बने नंद लाला, दूल्हा बने नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दूल्हा बने नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी। दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, दुल्हन बनी, हाँ दुल्हन बनी। ओ दूल्हा बने नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। तालियों के साथ सतरंगी साड़ी, रुक्मणी पहने है सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहने ये सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहने है सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहने ये सतरंगी साड़ी। रुक्मणी पहने है सतरंगी साड़ी। पीतांबर नंद लाला। हरि वो मेंढक भी कह रहा है बैठी क्यों, खड़ी क्यों नहीं होती। पीतांबर नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दूल्हा बने नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंद लाला की रुक्मणी दुल्हन बनी। राधे दोनों हाथ उठाते हुए रुक्मणी पहने ये मोतिन की माला। रुक्मणी पहने है मोतिन की माला। रुक्मणी पहने ये 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 मोतिन की माला। दूल्हा बेजंती माला। दूल्हा बेजंती माला के रुक्मणी दुल्हन बनी। ओ दूल्हा बने नंद लाला के रुक्मणी दुल्हन बनी। दूल्हा बने नंद लाला
का ब्याह होता ना, डीजे बजता, फिर देखो तुम्हारे ठुमके। चलो, हरी इच्छा। भगवान के आनंद से, भगवान की कृपा